त्रिकोणमिति सीखने के लिए सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी लेते हैं और ये लागू होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है उसको कोण यानी कि H बोलते हैं और इन दोनों में से किसी एक को P और किसी एक को B मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज के भुजाओं को ज्ञात करना होता है तो एक फॉर्मूला होता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात हुआ है। उसका नाम होता है h² बराबर p² प्लस b²। पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं की पहचान करते हैं। जैसे 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है वो h होता है और दो अन्य भुजाओं में से किसी एक भुजा को P मान सकते हैं और किसी एक भुजा को B मान सकते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, जिनको हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं। और 6 अनुपात में हम ये भी जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है या कॉसेक का साइन होता है। वैसे ही कॉस का सेक और सेक का कॉसेक, वैसे ही टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन होता है। अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला भी होता है। जैसे साइन थीटा P/H। थीटा जो होता है वो न्यून कोण होता है और इसमें आप न्यून कोण यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर, मतलब A न्यून कोण है और C न्यून कोण है। किसी एक को हम थीटा लिख सकते हैं और वहां से मानों को रख सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा होता है वो B/H होता है। टेन थीटा जो होता है P/B होता है। इसी का अपोजिट चलते हैं तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक बराबर होता है H/P। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर H/B। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर होता है B/P। अगर ऑब्जेक्टिव आता है अनुपात से संबंधित तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं मतलब P, B और H को पता करते हैं और पता करने के बाद से उसकी भुजाओं को हम अनुपात में रख देते हैं और मान निकल जाता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन का बात किया जाए कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा बराबर व्हाट, ये ऑब्जेक्टिव है और 1 नंबर का आएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 3/हाई, साइन थीटा बराबर होता है P/H। हमें जो ज्ञात करना है वो मान है टेन थीटा और टेन थीटा बराबर होता है P/B। दिए गए मान से P मिल जाएगा लेकिन B नहीं दिया है तो हम B ज्ञात करेंगे और उसके लिए पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे यानी कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। इससे हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे h इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, p इक्वल टू 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, b नहीं दिया है हमें ज्ञात करना है। कुछ कैलकुलेशन अगर आप अपने मन में करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपका समय का बचत होता है और कम समय में ज्यादा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मन में अगर काम करें तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस 9 को जब इधर लाएंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, b²। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 25 में से 9 गया 16, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में।
√16 वर्गमूल हो जाएगा 4। अब आसानी से आप tan थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे tan थीटा इक्वल टू P/D। P का मान दिया हुआ है 3, तो P के यहाँ पर लिख देंगे 3, और B अभी हम यहाँ निकाले हुए हैं। B का मान है मेरा 4। इस तरह से मेरा आंसर तैयार हो जाता है।